कुछ ट्रेड दिए थे हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसमें हमारे कुछ टारगेट सेट हुए हैं। जैसे कि कल हमने ट्रेड दिया था रिलायंस का, तो रिलायंस में जो टारगेट हुआ है, हिट हुआ है पुट साइड में, जो 1470 का पुट था, जिसमें हमारी बाइंग प्राइस थी 90.65 और टारगेट प्राइस था 35। तो कांग्रेचुलेशन व्यूअर्स, हमारा टारगेट हिट हुआ है जी। तो 20,800 कैपिटल प्रेशर में देखा ना, 3,000 का 3100 का प्रॉपर्टी आपको बताओ देखेंगे 15 जी। और अगला एक और ट्रेड हमारा लिखा है तो एसबीआई में हमारा कॉल साइड टारगेट लिखा है, तो हमने बाई कराया था 1020 का कॉल, हमारा बाई 6.55 और 7.35 जी। देखिए पुट का स्टॉप लॉस आया आपका, कॉल का पुट का स्टॉप लॉस 14.5 और जब 14.5 का स्टॉप लॉस तो कॉल का प्राइस था 16। तो आईडी तो करीब 16,000 का प्रॉफिट में बनता है, 30,000 कैपिटल पर। अगर आपने एक्चुअली भी ट्रेड किया होगा तभी आपको करीब 20% का प्रॉफिट इसमें बनाया है। अगर आप एक साइड का स्टॉप लॉस दूसरी साइड का टारगेट देख रहे हैं तो एक साइड का स्टॉप लॉस कोशिश करिए तब तक उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने कोशिश एग्जैक्टली काट लिए तभी आपको अच्छा प्रॉफिट इससे करना है। जी जी। बिकॉज़ हमारा एक और ट्रेड दिया था हमने आईसीआईसीआई बैंक पे, जिसमें हमने बाय कराई थी 1420 की कॉल, बाइंग प्राइस था 14.5 का और टारगेट प्राइस था 36। हमारा इसमें भी टारगेट हिट हुआ है तो कॉल साइड में पुट का स्टॉप लॉस है 18 रुपए का, कॉल का टारगेट है तो आपको करीब 9500 का शायद प्रॉफिट हुआ है 28,000 के समराउंड में हो सकते हैं। बिल्कुल ये मत मानिएगा यहाँ हम लोग प्रॉफिट ना गारंटी कर रहे हैं ना प्रॉमिस कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ जो स्प्रेड का प्रॉफिट है। लॉस आएगा लॉस भी बताना चाहिए, जो स्प्रेड का प्रॉफिट लॉस आ रहा है वही हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सर हमने 2 दिन पहले अशोक लेलैंड में एक ट्रेड सेटअप किया था, जिसमें हमने 190 का कॉल और 180 का पुट लेने के लिए कहा था, जिसमें हमारा पुट साइड में टारगेट हिट हुआ है। बाइंग प्राइस हमारी 4.4 की और टारगेट था 5 रुपीस का। देखिए बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो लगभग यहाँ पर मैंने एक रिवीजन किया था कि आप इसको जरूर ट्रेड होल्ड कीजिएगा, लाइव शो में किया था जब तक कॉल का स्टॉप लॉस नहीं आता। कॉल का स्टॉप लॉस था 2.4, जब कॉल का स्टॉप लॉस आया तो पुट का प्राइस था 6.9। ना पुट में अगर आप निकल गए तो आपको करीब 93,000 पे 11,000 के 12,000 प्रॉफिट आया। जी जी। आज के हमने निफ्टी के ट्रेड सेटअप दिए थे सर, उसको और से एक बार डिस्कस करेंगे कौन हमारा ट्रेड सेटअप ऑन है। बिल्कुल करेंगे शायद। देखिए निफ्टी का ट्रेड सेटअप दिखाएंगे शायद। तो निफ्टी में आप कॉल का प्राइस यहाँ पर जो नहीं आया था, कॉल मैंने ट्रेड थोड़ा सा रिवाइज किया है यहाँ पर ट्रेड को, तो कॉल के लिए मैं आपको बोला कि 76 पे आप खरीदिए, पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। कॉल का नहीं एग्जीक्यूट होगा तो कॉल का मैंने रिवीजन किया, वैसे भी रिवीजन किया, आपको बोल रहा हूं 76 तो उसको खरीदिएगा। और इसमें आपको स्टॉप लॉस का रिवीजन करना है। स्टॉप लॉस कॉल का रहेगा 29 और पुट का स्टॉप लॉस रहेगा 30 और पुट का टारगेट आपका रहेगा 230। सो इसके अंदर छोटा सा रिवीजन ट्रेड के अंदर कॉल अब हमारे 76 पे आएगी नीचे और इसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने स्टॉप लॉस बदला है, कॉल का रिवाइज करता हूं, बाय प्राइस बदला है 75 रुपीस पर। पहले जो बाय प्राइस दिया था 185 का जो नहीं आया, 175 का बाय करना है, 30 रुपए स्टॉप लॉस डालना है आपको और पुट साइड आपने 135 पे खरीदारी की है, उसका अब आपको स्टॉप लॉस करना है 30 रुपए, टारगेट रखना है 230 रुपए। तो आपका टोटल कैपिटल जाता है 10,53,000 रुपए का और एक अच्छा स्प्रेड दोनों साइड के माना इसका बन जाता है। जी। So बैंक निफ्टी का स्प्रेड आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके दूसरा लगा बैंक निफ्टी 10 लाख का कैपिटल है, 420 का कॉल का 420 बाय का 60,000 का बैंक 60,000 का कॉल और 59,000 का ऑप्शन पर ये बिल्कुल चल रहा है। व्यूअर्स सब समय आपके लिए और एक अच्छा सा ट्रेड ढूंढ के निकाला है जो है एचसीएल टेक पे। जी बिल्कुल। देखिए अगर आप एचसीएल टेक पे बिल्कुल आप देखिए रिजल्ट्स को देखते हुए कल मैंने आपको बोला था सुबह एचसीएल टेक डिस्कस किया था कि ट्रेड आज बनाएंगे, तो आज मैंने आपके स्प्रेड बनाया आपके सामने। तो जब मैंने बनाया था उसमें भाव का स्पॉट का 3200 कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं आया है। और देखिए आपको 3300 का कॉल खरीदना है, 52 रुपए के पास स्टॉप लॉस रखना है, 38 रुपया टारगेट रखना है 77 रुपया। और यहाँ पर देखिए पुट आपको खरीदना है 3200 का, 50 रुपए पर खरीदना है, स्टॉप लॉस 35 रुपया रखना है, टारगेट आपको 76 रुपया रखना है। तो टोटल आप मान के चलिए जो आपका इसमें कैपिटल जाएगा लगभग 25,000 का कैपिटल जाएगा और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है 3750 रुपए का 15% का।
ये ध्यान रखिएगा कि इन चीज से दिशा में व्यूअर्स को बोलना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए जो प्राइस में बाय का बोल उसके नीचे भी जाएगा तो खरीद लीजिएगा, उसके नीचे भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नीचे खरीद लीजिए। अगर 12 रुपए में कॉल बोला आपको 50-48 मिल जाएगा, 50 का बिल्कुल ले लीजिए, उससे आपका स्प्रेड का प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर 50 रुपए बोला आपको 48-50 में मिल जाएगा, बिल्कुल आप ले लीजिए, ऊपर मत लीजिए, नीचे आपको मिल जाएगा ले लीजिए। और अगर आपका एक लेग एग्जीक्यूट हो गया है तो दूसरे लेग को बिल्कुल एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आपका एक पहला एक लेग आपको लेकर के नेगेटिव ऑप्शन लेकर के नहीं जाना है जी। सर ने जो रेट डिस्कस किया है व्यूअर्स, वो डिस्कशन हमारा टीसीएस रेट पे हुआ है। अभी हम अगला रेट देखते हैं एचसीएल टेक का जी। तो देखिए एचसीएल टेक को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एचसीएल टेक में भी कल रिजल्ट्स आए थे, कल शाम को रिजल्ट्स आए थे और कल सुबह में उसका डिस्कशन भी किया था कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनेगी। तो आज मैंने अपने स्ट्रेट बनाए हैं, यहाँ पर भी मैंने स्पॉट जब ये ट्रेड बनाया था 1670 रुपए के पास स्पॉट चल रहा था, तो 1700 का ऑप्शन आपको खरीदना है, 26 रुपए पर स्टॉप लॉस करना 18 रुपया, टारगेट रखना है 31 रुपए 35 पैसे, और पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 1650 का, आपको 25 रुपए पर खरीदना है, टारगेट स्टॉप लॉस आपको रखना है 17 रुपया, टारगेट रखना है 30 रुपया। यहाँ पर देखिए जो कैपिटल लेके 25,000 है, प्रॉफिट पोटेंशियल 750 रुपए का आपको बनता है अदर साइड। फिर वही मैं बात करूंगा, आपको नीचे मिल जाएगा वैल्यू बिल्कुल ले लीजिएगा, थोड़ा ऊपर करके प्राइस में एक लेग एग्जीक्यूट हो जाएगा तो दूसरा लेग जरूर आप एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। ओके सर। तो आज की ट्रेड तो सर आपने वीडियो बनाए थे, हमने वो हो गए हैं, तो अगर हम चार्ट डिस्कस करना चाहेंगे एफएम में डिस्कस करें। बिल्कुल बिल्कुल आप एक बार डिस्कस करते हैं कि किस तरह का अभी चल रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर, किस तरह का है, किस तरह का हीट मैप है, तो बिल्कुल सेक्टोरली एक बार बात कर लेते हैं। सर हम लोग अगर पहले एफआईएन का चार्ट डिस्कस करें। बिल्कुल मेरा सुबह के सेक्शन में आता जी, हम देखिए मेरा एफआईएन का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सुबह ये अंदर वाले में डिस्कशन नहीं हो पाया था, हमको कॉल देना था, शो थोड़ा देर से हुआ था, नॉलेज हुआ था, प्लस प्री मार्केट भी शो शुरू हुआ था, इसलिए मैंने पहले कॉल देना सही समझा। अब एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए 1227 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में क्वालिटी हुई थी, जिसमें 80 करोड़ की खरीदारी थी बैंक निफ्टी फ्यूचर में, और माफ कीजिएगा बिकवाली थी बैंक निफ्टी फ्यूचर में 1154 करोड़ की बिकवाली थी निफ्टी फ्यूचर के अंदर। तो देखिए ये एक बिकवाली का फिगर रहा आपका, और इसके अलावा देखिए करीब 8,600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे बिल्ड किए हुए हैं, कल बाजार निकला था, और लॉन्ग नहीं बनाया क्योंकि 1320 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पर बनाए, मींस शॉर्ट बिल्डअप एक्सट्रीम रहा। क्लाइंट्स ने भी लॉन्ग को एब्जॉर्ब नहीं किया, शॉर्ट अपना क्लाइंट अनवाइंड किया, लगभग 72,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट अनवाइंड किए क्लाइंट्स ने, और लेकिन 2 दिन से शॉर्ट अनवाइंड कर रहे हैं क्लाइंट्स, लेकिन लॉन्ग बिल्ड नहीं कर रहे हैं उस तरह से। शॉर्ट अपना काट रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है नीचे बेस है बाजार के अंदर। पीसीआर कल हमने डिस्कस किया था 0.7 का सुबह, आज बढ़ा चुके दोबारा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सेकंड साइड अगर आप देखें इंशाल्लाह तो 15% शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग हुई, तो शॉर्ट अनवाइंडिंग मतलब क्या आपको होगी ऊपर की तरफ देखिए 25% शॉर्ट पुट करना, लेकिन लॉन्ग कॉल ऑप्शन है ही नहीं, लॉन्ग कॉल भी 12% घट गया, 197,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कॉल में घट गए, 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल में घट गए। अगर लॉन्ग कॉल का बिल्डअप यहां दिखता मुझे 12-15%, तो ये स्मूथ वाला जाएगा, तो सस्टेन हो जाएगा, लेकिन उस तरह से सस्टेन नहीं हो रहा है। तो देखिए लॉन्ग पुट 13% बढ़ गया ऊपर, तो लॉन्ग पुट बिल्डअप उतना नहीं है, लेकिन लॉन्ग कॉल है ही, बाय का व्यू ही नहीं था, ऊपर की तरफ दोबारा शॉर्ट कॉल बिल्डअप हो गया, दोबारा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और देखिए ये कहना बहुत आसान है, डेटा रीड करना, एनालिसिस करना, देखिए जो हो गया उसको डिस्कस करना तो हो गया है, तो सुबह डिस्कस करते हैं, यूजुअली हम लोग सुबह प्री मार्केट में डिस्कस कर लेते हैं, व्यू दे देते हैं कि कैसा बाजार चलने वाला है, उसके प्रोपोर्शनली पता चलता है, नहीं चलता है, दिस इज दैट मोस्ट। लेकिन एक स्प्रेड बना करके देना पता नहीं किसी दिशा में बढ़ जाएगा, एक स्प्रेड होना चाहिए मार्केट के अंदर, आपको नेगेटिव ऑप्शन बाइंग नहीं कर लेंगे। अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखेंगे तो यहां पर देखिए 8400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग बिल्ड हुआ है पड़े का कैश स्टॉक फ्यूचर्स में, और नेट बायर 890 करोड़ का। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट स्टॉक फ्यूचर बाइंग का फिगर नहीं है, क्योंकि यूजुअली देखिए 890 करोड़ लगभग 2000 3,000 करोड़ 10,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर बाइंग होती है, तो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। सेम इंडेक्स ऑप्शन देखिए कि 34 करोड़ की बाइंग हुई है, बहुत मिनिस्क्यूल नंबर्स है। तो मुझे लगता है आज जो गिरावट हो रही है, देखिए मैं बिल्कुल ये व्यू नहीं रखता कि आपको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, सेल ऑन राइज करना चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप स्प्रेड बना करके ट्रेड कर सकते हैं, स्प्रेड में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में निशा दिया हुआ है।
रॉबिन साहब हमने तो सारे ट्रेड्स डिस्कस कर लिए जी मैं कुछ एक स्टॉक अच्छा जी बोलिए। आज का एफएमओ का डिस्कशन कर रहे हैं, ऑप्शन चेक का डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए निफ्टी को अगर आप देखिए अभी तो 25,700 25,800 इस जोन में बड़ा कॉल राइटर है। सुबह के हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इस वक्त अगर आप देखिए आज जो एक्सपायरी है, आज की एक्सपायरी के लिए करीब 5,38,000 कॉन्ट्रैक्ट है 25,700 पर और 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है 25,800 पर। अगर ये 25,700 से 25,800 को मैं ऐड कर दूं तो समवेयर अराउंड 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल में है निशा। और आज ही आज तो बिल्डर है समवेयर अराउंड इस 15 से 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज मिल रहे हैं। आप देख रहे कितना बड़ा रेजिस्टेंस है आज। और नीचे 25,600 पर पुट राइटिंग है, 25,500 पर पुट राइटिंग है, बस उतनी कन्विंसिंग राइटिंग नहीं है। अगर आप 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट 25,700 800 के आसपास है तो 25,500 25,600 के पास टोटल करीब 9 साढ़े 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। अराउंड 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट 9 लाख शॉर्ट पुट का सपोर्ट है 25,500 से 25,600 पर, लेकिन 25,700 से 25,800 पर करीब 15 लाख शॉर्ट कॉल बिल्डर है। तो ये थोड़ा सा इसलिए डिसहार्टनिंग है बुल्स के लिए, क्योंकि कॉल राइडर बहुत बड़ा मजबूत बेस बना करके खड़ा हुआ है। आज की एक्सपायरी है सर, उसके हिसाब से बिल्कुल आज की एक्सपायरी है, बिल्कुल आप मान करके चलिए। और ये देखिए अभी आप निफ्टी को देखिए तो जिस तरह का स्ट्रक्चर निफ्टी के अंदर दिख रहा है, ये एक्सट्रीमली लाइकली है किसी भी लेवल से आपको एक जो है निफ्टी के अंदर स्पॉट के अंदर एक अच्छा पुल बैक निफ्टी में देखने को मिल जाए। लाइक इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर आप अभी एडवांस डिक्लाइन देखिए, मैंने जैसा करवाना अभी भी देखते हैं। तो देखिए निफ्टी का अगर आप अभी देखिए तो पीसीआर आया है निफ्टी का 0.69, आज ही 6 पॉइंट पीसीआर में गिरावट आई है, 350 से ऊपर नजर बिल्डअप है निफ्टी के अंदर। और शॉर्ट बिल्डअप है, देखिए पूरी तरह से शॉर्ट बिल्डअप है। मेजर शॉर्ट बने अराउंड 25,850 25,860 के बाद बनना शुरू हुए, 25,856 ड्यूल साइज यहां से बड़ा शॉर्ट बिल्डअप बनना शुरू हुआ है। और जोन क्या कहता है सपोर्ट का 25,768 25,768 का सपोर्ट देखिए डायरेक्ट से वाला गिरावट आई है। और आपको देखिए बिल्कुल पीसीआर ऐसा जहां से रिकवरी पॉसिबल है, कल भी हम लोगों को 0.7 पीसीआर से रिकवरी देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी को अगर आप देखिए तो इसका पीसीआर 0.92 है, यहां भी कहीं ना कहीं क्राइटेरिया हैं। सो जो गिरावट से इसके राइट की नेचर लॉन्ग रन में देखने को मिली बैंक निफ्टी में 59,865 के जोन से, और बड़ी जो ब्रेकडाउन हुआ है वो करीब 59,810 का हुआ है। इस जोन का ब्रेकडाउन के बाद बड़ी गिरावट हमने देखने को बैंक निफ्टी में मिली है। ओपन इंटरेस्ट 6 बेसिस पॉइंट गिरा है आज, मतलब लॉन्ग रन में बैंक निफ्टी में कल के मुकाबले देखने को मिल रही है। सो ये बिल्कुल बैंक निफ्टी के अंदर एक लॉन्ग रन है, निफ्टी के अंदर एक शॉर्ट बिल्डअप है। और अगर आप मिड कैप निफ्टी को देखिए तो मिड कैप निफ्टी में देखिए करीब 4.7% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और पीसीआर करीब 0.75 का है, तो 0.75 के पीसीआर से आप देखिए यूजुअली रिकवरी आती है, बट शॉर्ट बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है। करीब आप मानिए तो जो रेजिस्टेंस है 13,725 का यहाँ पर है, मिड कैप निफ्टी में वहीं से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो लगता है हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ली है। कुछ एक सिलेक्टिव स्टॉक शामिल हुए हुए एक बार के लिए तो हम लॉन्ग और शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं, एक दो स्टॉक करके। तो देखिए शॉर्ट साइड पर एक बार तो जहां पर बड़ी क्वालिटी मुझे दिख रही है, मैं आपको दो तीन स्टॉक देता हूं यहां पर मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव आ सकता है। देखिए पोल मार्केट के डिस्कशन में डिस्कस किया था न्यूट्रल स्टॉक के फिर मुझे लगता है कि ठीक ठाक यहां पर बन सकता है। आईसीआईसी ग्रुप लाइफ में अगर जैसे बाजार में थोड़ी गिरावट कम हो गई, आईसीआईसी ग्रुप लाइफ में बुलिश मूव एक्सट्रीमली लाइकी है। और देखिए ऑल इंडिया वो एनजीसी का मूव स्विंग का स्ट्रांग हो गया है, थोड़ा सा वहां पर अच्छी बाइंग आ रही है। टाटा एलएक्सी में अच्छा मूव आ रहा है। और टेक महिंद्रा भी रिसेंट में थोड़ा सा कहती है माइंड का मुझे लग रहा है कि अच्छा स्ट्रक्चर है यहां पर। तो एनडीआई का कोई बात देख लेते हैं, मुझे लगता है कि यहां पर एक बार थोड़ी सी वॉल्यूम पिकअप है विद बिल्डअप की एक अच्छा ट्रेड हो सकता है निशा एनडीआई माइंड का भी। यहां पर आप देखिए 2 दिन से आज भी एक दोजी कैंडल बन रहा है, कभी एक दोजी था, एक बार आप देखिए इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है रीचार्ज पर। मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस से 16 स्टिकर के 105 का जो जोन को निकाल पाता है, ये तो बिल्कुल एक बार बुलिश मूव ऊपर की तरफ 6270 की तरफ एक बार वो आएगा।
मुझे लगता है कि अच्छा ट्रेड हो सकता है अगेन माइंड शायद कैन बी वेरी गुड ट्रेड टू एग्जीक्यूट करंटली बिल्डअप मुझे इसके अंदर काफी अच्छा दिख रहा है। और सेकंड अगर आप देखिए तो टाटा टेक्नोलॉजी शेयर का वर्ल्ड सबसे का बिल्डअप है, हमारा ट्रेड इसके अंदर बढ़ रहा है। और जी आइनॉक्स में देखिए कि पर डिलीवरी लाइन सुबह में हम लोग डिस्कस किया था, सस्टेन कर रहा है स्टॉक में से गिरावट नहीं है आइनॉक्स में, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल लेकिन काफी जो है जो मैंने कल डिस्कस किया 115 का बंदा है जो मैंने बोला था, फिर इसके बाद एक बार देखेंगे ऑयल इंडिया और एनजीसी को एक बार देख लेते हैं। यहाँ एक अच्छा वातावरण दिखाई दे रहा है। देखिए ऑयल इंडिया में एक अच्छा वातावरण दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है सेशन कुछ पहले हम ऑयल इंडिया को डिस्कस करते हैं क्योंकि मेरे पास लेवल बने हुए हैं इसके, तो आई थिंक 456 का टारगेट था या 476 456 476 का टारगेट था, मेरे पास 410। तो तो देखिए 456 476 का शेयर के अंदर भाव आएगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ ये स्टॉक का मूव बिल्कुल ऊपर से अच्छा बन सकता है, मेरे अकाउंट यहाँ पर अच्छी ट्रेंड आ सकती है। एक बार ऑयल इंडिया को ध्यान रखिएगा और एक बार आप जो दूसरा स्टॉक मैंने अभी दिया था आपसे ओएनजीसी नहीं, एक आपको इससे पहले मैंने स्टॉक दिया था आईटी का, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। तो दो स्टॉक में मुझे लग रहा है अच्छी स्ट्रेंथ है और एटर्नल में देखिए अच्छी स्ट्रेंथ है। जो सुपर का स्ट्रेंथ था बेसिकली आप देखिए वो आप एक बार कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ओएनजीसी में भी देखिए 2.8% का प्राइस मूव है और कंटिन्यू कर रहा है, इसे स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रही है। पिछले 3 दिन से ओएनजीसी में भी अच्छी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ओएनजीसी अगर आप वाइटर्स को देखिए, डेरिवेटिव्स वाइटर्स को देखिए तो पीसीआर 0.46 है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ ऑलरेडी आ सकती है। काफी मतलब दो राय नहीं है कि स्ट्रेंथ अच्छी आ जाती है। जो बेस बना है अच्छा, वो ओपन इंटरेस्ट का करीब 52,000 का ओपन इंटरेस्ट है, बेस अच्छा बना है करीब 237 के ऊपर, और मुझे लगता है 240 के ऊपर ब्रेकआउट है, सस्टेन हो सकता है ओएनजीसी का। तो 240 के ऊपर, 237 के ऊपर ब्रेकआउट है। मुझे लगता है लास्ट स्विंग हाई था वो समवेयर अराउंड 246 और 250 का था निशान। ये बहुत क्रूशियल हो जाता है 246 250 का जोन। पिछला जो ब्रेकडाउन आया था स्टॉक के अंदर वो 246 के जोन से ही आया था। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, चौपी है, 250 के ऊपर निकलेगा तभी एक बार हम ट्रेड्स को लेने की कोशिश करेंगे। तो निशा, आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स नाउ। यस सर। इन ऑप्शन लैब, तो दर्शकों ये था ऑप्शन लैब।